नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 के गणित विषय के दूसरे पाठ वर्गमूल पर चर्चा करेंगे। वर्गमूल क्या होता है, इसके पहले हम देखते हैं कि वर्ग क्या है। हाँ, आपके दिमाग में जरूर एक ऐसा चतुर्भुज आया होगा जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है और चारों अंतःकोण 90 डिग्री या 90 अंश के होते हैं। पर हम यहाँ संख्याओं के वर्ग की बात करने जा रहे हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हम घात और घातांकों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वहाँ हमने जाना था कि जब किसी संख्या की घात 2 हो तो हम उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। 6 का गुणा 6 से होगा तो गुणनफल होगा 36 और इसे 6 की घात 2 के रूप में व्यक्त करेंगे। इसका मतलब 36 संख्या 6 का वर्ग है। इसी प्रकार 5 का गुणा 5 से करने पर गुणनफल होगा 25 और इसे 5 की घात 2 के रूप में लिखेंगे। इसका मतलब 25 संख्या 5 का वर्ग है। और इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है, 9 का गुणा 9 से करने पर गुणनफल होगा 81 और इसे 9 की घात 2 के रूप में व्यक्त करेंगे। इसका मतलब 81 संख्या 9 का वर्ग है। तो इन सभी उदाहरणों को देखकर ये कहा जा सकता है कि संख्या 6 का वर्ग 36 है, संख्या 5 का वर्ग 25 है और संख्या 9 का वर्ग 81 है। तो इस प्रकार किसी संख्या की घात 2 को उसका वर्ग कहते हैं। और आइए अब जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में। बच्चों, यदि हम 9 बिंदुओं को कुछ इस प्रकार सजाएं कि बिंदुओं की संख्या स्तंभों यानी कॉलम्स में और पंक्तियों यानी कि रोज में समान रहे, तब इस व्यवस्था में हमें 9 बिंदुओं के लिए कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ मिलेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ हरे रंग के कुछ बिंदु दिए गए हैं। गिनिए ये कुल कितने हैं और ये भी गिनिए कि एक पंक्ति में कितने बिंदु हैं और एक स्तंभ में कितने बिंदु हैं। तो गिनने पर हमने देखा कि एक पंक्ति में भी 3 बिंदु हैं और एक स्तंभ में भी 3 बिंदु हैं। इस प्रकार हम 9 को 3 गुणा 3 यानी 3 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार 16 बिंदुओं को 4 स्तंभों और 4 पंक्तियों में सजाया जा सकता है। तो 16 को हम 4 गुणे 4 यानी 4 के वर्ग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने देखा कि संख्या 9 और 16 दोनों को ही एक वर्ग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए ये दोनों संख्याएं ही पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएंगी। तो जिन संख्याओं को वर्ग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वे ही पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 को 1 के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है, 4 को 2 के वर्ग के रूप में, 9 को 3 के वर्ग के रूप में और 16 को 4 के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए संख्याएं 1, 4, 9 और 16 पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाएंगी। और आइए अब जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचाना कैसे जाता है। बच्चों, अगर अनाज के कई दाने जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा एक साथ मिला दिए जाएं, तो आप उनको कैसे पहचानेंगे? आप उन दानों के रंग को देखेंगे, उनकी आकृति को देखेंगे और इस प्रकार देखकर परीक्षण करते हुए उन्हें पहचान लेंगे। इसी प्रकार पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान के लिए भी एक परीक्षण होता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उसके बाद समान गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं। अगर सभी गुणनखंडों का जोड़ा बन जाता है और कोई भी अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं बचता, तो दी गई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। आइए अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हमने संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं, जो कि हैं 2 गुणे 2 गुणे 3
गुणे 3। अब हम देख रहे हैं यहाँ अभाज्य गुणनखंड 2 का भी एक जोड़ा बन रहा है और इसी तरह अभाज्य गुणनखंड 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है और कोई भी गुणनखंड जोड़े के बाहर नहीं है, इसलिए संख्या 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। तो अब हम यहाँ संख्या 27 के गुणनखंड कर रहे हैं, जो है 3 गुणे 3 गुणे 3। और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक गुणनखंड 3 जोड़े के बाहर है, इसलिए संख्या 27 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बच्चों, इस भाग में हमने जाना कि किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्याएं किन संख्याओं को कहते हैं और पूर्ण वर्ग संख्याओं का परीक्षण कैसे करते हैं। तो इस भाग में इतना ही। इसी पाठ के अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़िए, खेलिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।